इसमें हम प्रश्नावली 5 पॉइंट पढ़ रहे हैं 5.1। इसमें फलन को सतत दिखाना हम सीख रहे हैं। फलन को सतत कैसे दिखाया जाता है, तो फलन को सतत दिखाने के लिए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है और फलन का मान। अगर ये तीनों तुम बराबर दिखा देते हो तो फलन सतत हो जाता है। समझ गए? यही चीज कल बताए थे लैग्रांज थ्योरम, रोले थ्योरम। लैग्रांज और रोले थ्योरम में सतत और अवकलनी दिखाना ही होता है। तो चलो हम देखो सतत को लिए हैं जिस बिंदु पे पहले 0 पे निकालेंगे, फिर 3 पे, फिर 5 पे। तो 0 पे निकाल रहे हैं। हमेशा याद रखना LHL के लिए माइनस लेते हैं। यहाँ पे हमने माइनस लिया। अब देखो x को हम क्या करेंगे, तो x के जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे। ये तरीका है, थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो x के जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे फलन में, तो 5 है, x के जगह पे लिखो 0 माइनस h -3। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 का 0 में गुणा 0 -5h -3। अब h का मान रख दो, -5 गुणे 0 -3 बराबर आ जाएगा -3। देखो LHL हमने क्या निकाल लिया, -3 निकाल लिया। अब इसी तरह RHL अभी 2-3 तो करेंगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालेंगे, तो RHL में प्लस लेते हैं। इसके बगल में मैं लिख दूं तो इसमें माइनस लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस f(x). ये RHL निकालेंगे तो इस पर प्लस लिखेंगे, LHL निकालेंगे तो इस पर माइनस लिखेंगे। अब देखो इसको हम किस में चेंज करेंगे, h में, h टेंस टू 0। और f को अब कैसे चेंज करेंगे, तो 0 प्लस h। यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखे हैं, यहाँ पे प्लस। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये x के जगह पे रखेंगे, फलन में x के जगह पे 0 प्लस h रखेंगे। तो फलन क्या है, 5x है ना, तो x के जगह पे 0 प्लस h और -3। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 5 का 0 में तो 0 हो जाएगा, +5h -3। h का मान रख दो, h के जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। h का मान क्या है, 0 है, बराबर -3। ये टेंस टू का मतलब क्या होता है, तो टेंस टू का मतलब होता है कि h का मान 0 की अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। ठीक 0 नहीं है, मतलब 0 ही है मान लीजिए, मतलब ठीक 0 नहीं है। तो LHL RHL दोनों निकाल लिए, दोनों बराबर आ गया। अब फलन का मान निकालो। फलन क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है हमें, f(x) बराबर दिया है 5x -3। अब फलन किस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, तो 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो देखो 0 पर, तो 5 गुणे 0 -3, यानी कि बराबर क्या आ गया, -3। अब यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान किस बिंदु पर, 0 पर। तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है। समझ गए? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फलन सतत होता है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फलन सतत नहीं होता है। सतत दिखाने का तरीका है, बस एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, कब प्लस करते कब माइनस करते हैं। देखो LHL जब निकालेंगे तो माइनस करेंगे जिस बिंदु पर निकालना होगा। जिस बिंदु पर हमें 0 पे निकालना था तो 0 पे माइनस किए हैं, और जिस बिंदु पे निकालना होगा। और RHL में प्लस करते हैं, पहले माइनस कर दिए, अब इसको चेंज करके h में लेके जाते हैं। h क्या है, तो एक बहुत छोटी राशि है, h माना गया है, तो h टेंस टू 0। यहाँ पे माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। जो भी बिंदु रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लो 2 पर निकालना है तो 2 माइनस h, 3 पे निकालना 3 माइनस h, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब देखो ये f(x) था, तो अब x के जगह पे 0 माइनस h आ गया, और फलन में x के जगह पे क्या रखोगे, 0 माइनस h। तो देखो 0 माइनस h रखे हैं कि नहीं फलन में। तो बस इसी तरह जो है निकालते जाएंगे और फलन को हम सतत दिखाते जाएंगे। अब देखो इसमें हमने तो 0 पे निकाल लिया, इसकी दूसरी पॉइंट है उसको भी हल कर दे रहे हैं। इसकी दूसरी पॉइंट क्या है, x बराबर -3 पर। समझ गए? तो पहले हम क्या निकालेंगे जी, LHL निकालेंगे ना। लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, LHL निकालने के लिए ऊपर माइनस लिखोगे ना, f(x). अब इस x को चेंज करोगे किस में जी, 0 में, h टेंस टू 0 f। x के जगह पे क्या लिखोगे, x के जगह पे -3 -h। जैसे यहाँ पे हम 0 पे निकाल रहे थे तो 0
माइनस एच, तो -3 पे निकाल लें तो -3 माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे क्या रखोगे, -3 माइनस एच फलन में, तो 5 -3 माइनस एच, ये x के जगह पे -3। अब लिमिट h टेंस टू 0, 5 का गुणा -3 में करोगे -15, 5 का गुणा h में करोगे -5h -3 हो गया। h का मान रख दो, h की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो -15 -5 गुणे 0 -3, है तो 0 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा -18। तो ये LHL का मान क्या आ गया -18, समझ गए। अब देखो इसी में हम जो है अगला करेंगे, अब इसका RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस fx, ये RHL है। -3 पर माइनस कर दिए तो LHL हो गया, और प्लस कर दिए तो RHL हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f, अब x के जगह पे -3 प्लस h रखेंगे x के जगह पे, तो x के जगह पे रखो, फलन क्या है 5x है, तो 5x के जगह पे -3 धन h हो गया, x के जगह पे -3 धन h -3, समझ गए, हो गया, फलन के जगह पे रख लिए। अब गुणा कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 5 का गुणा करोगे -15 प्लस 5h -3, लिमिट का मान रखो -15, 5 गुणे 0 -3, 15 3 18। अब फलन का मान निकालेंगे। fx बराबर क्या हमें दिया है 5x -3। अब किस बिंदु पर निकालना है, तो x बराबर किस बिंदु है जी -3 पर, तो f -3 बराबर 5 गुणे -3 -3 -15 -3, यही हो जाएगा ना -18। ये किसका मान आया f -3 का। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f -3, तीनों बराबर हैं, अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है। मैंने जब लैग्रांज थ्योरम तुमको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि लैग्रांज इस प्रश्नावली में केवल बीजगणितीय और बहुपदी फलन होंगे, और मैंने बताया था कि बीजगणितीय और बहुपदी फलन दिए गए अंतराल में हमेशा सतत होते हैं। देखो ये बीजगणितीय फलन है या बहुपदी है, ये बहुपद है ना, तो बहुपद देखो सतत है, हाँ सतत आ रहा है सब पे, 5 पे भी सतत आएगा, समझ गए। अब 5 बचा है तो 5 पे दिखा देते हैं। इसकी तीसरी पॉइंट, समझ गए, इसकी तीसरी पॉइंट क्या है 5 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर हम लेंगे तो पहले LHL लेंगे ना, तो LHL कैसे लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 पर माइनस, LHL में क्या करते हैं माइनस fx, लिमिट, अब इसको किस में चेंज करोगे h में, h टेंस टू 0 f 5 माइनस h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे 5 माइनस h रख दो फलन में, 5x -3 है ना, 5 गुणे ब्रैकेट में x के जगह पे 5 माइनस h -3। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 25 माइनस 5h -3। जब h का मान रख दोगे तो है तो 0 हो जाएगा ना, 5 गुणे 0। अब 25 में से 3 घटाओगे, 25 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 22, 22 3 25 होता है, तो आ गया 22। ये हमारा क्या आ गया जी LHL आ गया। यहीं पे हम RHL निकालेंगे। RHL में क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 पर प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 5x है ना, तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस h -3 गुणा कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, 25 प्लस 5h -3, तो ये भी आ जाएगा 22 हो जाएगा ना, लिमिट का मान रखोगे ये 0 25 3। अब देखो, अब ये भी दोनों बराबर आ गया ना। अब फलन का मान निकालोगे 5 पर तब भी तो 22 आएगा ना, फलन का मान निकालोगे। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि f5 निकाल दो, f5 निकाल दोगे तो क्या आएगा 5 गुणे 5 -3, यानी कि 25 -3 बराबर 22। अब तीनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f5
अतः फलन x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। तो ये पहला सवाल था, इसमें 3 बिंदु दिया था, तीनों बिंदु पर हमने सतत को दिखाया है। और सतत दिखाने का यही तरीका है, कोई भी फलन आएगा इसी तरह हम सतत दिखाएंगे, समझ गए। इस तरह आगे का सवाल भी हम करेंगे। इसका दूसरा सवाल देखो करते हैं, ये इधर वाला नोट कर लेना, इधर मैं कर रहा हूँ जो है दूसरा सवाल इसका। तो इस तरह करेंगे, सबका सेम रूल, एक सीख जाओ बाकी सब कर सकते हो। देखो दूसरा सवाल दिया है f(x) बराबर दिया है, इसमें f(x) बराबर क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। और बिंदु दे रखा है, किस बिंदु पर हमें बताना है, तो बताना है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमें बताना है कि फलन सतत है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, इसका LHL निकालना, RHL निकालना, उधर नोट करना चाहते तो करते रहो। LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे, 3 पर, LHL है तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, समझ गए। तो लिमिट, अब x को किस में बदलोगे, h में, ये 2 स्टेप तुम्हें याद करना होगा, 2 स्टेप याद करना होगा। h में बदलोगे, h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3 माइनस h, ये हो जाएगा, समझ गए। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जो फलन दिया है x के जगह पे 3 माइनस h रख दो, 2x के जगह पे क्या रखोगे, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर माइनस, ये इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 तिहाई 6h हो जाएगा, समझ गए, 6h माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, 2 का गुणा कर दो, 9 दूना 18, 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, अब लिमिट h टेंस टू 0 करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे h का मान रख दो, जहाँ जहाँ h हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि h किसका, h का मान क्या है, 0। यहाँ पे मान रखोगे जब, तो 18 2 गुणे 0 माइनस 12 गुणे 0 माइनस 1, 18 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा, 17 है तो 0 हो जाएंगे दोनों। तो ये LHL हो गया। इसी तरह हम इसका RHL निकालेंगे। RHL देखो कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस, RHL में प्लस लेते हैं तो प्लस ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 f, अब यहाँ पे 3 प्लस है तो 3 में h जुड़ जाएगा क्योंकि 3 प्लस है ना। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये x के जगह पे जो हमारा फलन है ना, उसमें x के जगह पे 3 प्लस h रखा जाएगा, तो x के जगह पे 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट में इसका विस्तार 9 प्लस h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 6h माइनस 1 हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। अब लिमिट का मान रख दो, 18 2 गुणे 0 12 गुणे 0 माइनस 1, 18 में से 1 जाएगा 17, ये आ गया। अब फलन का मान निकालना है, तो फलन का मान निकाल लो। f(x) बराबर हमें दिया है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 1, किस पॉइंट पे जी, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 का मतलब f3 निकालो, 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूना 18 माइनस 1 बराबर 17। अब बताओ सब बराबर है कि नहीं, LHL बराबर RHL बराबर f3, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन तुम्हारा सतत है, समझ गए, x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो इस तरह जो है सतत करने वाले सवाल को हम लगाएंगे। इसमें और सवाल दिया है, चौथा पांचवा छठवां सब सवाल दिया है कि सतत कैसे किया जाएगा। चलो आगे अभी कर रहे हैं, काटना मत भाई। देखो
इसमें 5.1 में पहला और दूसरा मैंने बता दिया। तीसरा सवाल जो है इसमें बिंदु नहीं दे रखा है, तो तीसरा सवाल को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, चौथा बता रहा हूँ। तीसरा को बताऊंगा, अभी इसमें बिंदु नहीं दिया है, तो पहले बिंदु वाला तुम कर लो जिसमें पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पे तुम सततता ज्ञात करो। तो 4 नंबर 5 नंबर देखो, तीसरा को अभी बता रहा हूँ इसके बाद जिसमें बिंदु नहीं दे रखा है। तो चौथा देखो, चौथा क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n एक्स बराबर n पर सतत है, x बराबर n पर सतत है। हमें सिद्ध करना है कि फलन x बराबर n पर सतत है, समझ गए। तो कुछ नहीं करना हमें, बस x बराबर n पे LHL RHL निकालना और फलन का मान निकालना है, समझ गए। तो बस LHL हम निकालते हैं। x बराबर n पर क्या निकालेंगे जी, x बराबर n पर पहले LHL निकालेंगे। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे, n पे, तो n माइनस एफ एक्स, समझ गए। अब आगे h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ब्रैकेट में n माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ x है वहाँ पे n माइनस एच रखो, तो ये हो जाएगा n माइनस एच पूरे के घात n हो जाएगा। देखो जहाँ x है, अब हम h का वैल्यू रख देंगे n माइनस 0 पूरे के घात n, यानी बराबर क्या आ जाएगा, n के घात n। ये हमारा LHL आ गया। यहाँ पे RHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू n पे प्लस एफ एक्स, h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f n प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ पे n प्लस h रखो, यानी कि n प्लस h के घाते पूरे घाते n। h का मान रख दो, h की जगह पे क्या रखेंगे 0, n प्लस 0 पूरे के घात n बराबर आ जाएगा n के घात n। अब फलन का मान एफ एक्स बराबर हमें दिया है x के घाते n, तो x बराबर n पर, तो एफ एन बराबर जहाँ x है वहाँ पे n लिखो, n के घात n। अब यहाँ पे क्या, LHL बराबर RHL बराबर एफ एन, फलन का मान दोनों बराबर है, अतः फलन x बराबर n पर सतत है, x बराबर n पर फलन क्या है, सतत है। तो बस इस तरह हम लगा लेंगे, समझ गए। अब इसमें इसका 5वां सवाल देखेंगे। पांचवा देखो दिया है, क्या फलन इतना द्वारा परिभाषित x बराबर 0 1 2 पर सतत है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है, समझ गए। तो देखो कैसे लगाएंगे 5 नंबर को, क्या दिया है 5 नंबर में, एफ एक्स बराबर, फलन परिभाषित हमारा है एफ एक्स बराबर एक्स, देखो 5वां सवाल इसमें करेंगे, चौथा कर लिए थे, 5वां देखो इसमें 5वां में दे रखा है, बिंदु कौन सा दे रखा है, x बराबर 0 1 2। हमें x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर निकालना है। तो सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हम LHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस एफ एक्स, इसको h में चेंज करते, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 माइनस h, जब इसमें 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, ये जो अंतराल दिया x इज लेस देन और इक्वल टू 1, जब x का मान 1 होगा, जब x का मान क्या होगा, 1 होगा या 1 से कम होगा, अच्छा बराबर, हाँ ये
बराबर होगा या एक से कम होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये लेस देन का चिन्ह होता है, समझ गए। और लेस देन का मतलब होता है कि एक से कम, समझ गए। और ये ग्रेटर देन का मतलब होता है ये एक से ज़्यादा। तो जब x की वैल्यू यानी फलन की वैल्यू तुम्हारी, जब x की वैल्यू एक से कम होगी तो x लिया जाएगा। तो एक से जीरो क्या है, जीरो तुम्हारा एक से कम है ना, तो यहाँ पे फलन क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 0 माइनस एच। फलन कौन सा लिया जाएगा, x लिया जाएगा अंतराल से। तो यहाँ पे अब 0 माइनस 0, h का वैल्यू रख दिए तो 0 आ गया। अब RHL निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस fx। अब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जीरो में h मतलब एक बहुत छोटी राशि है, जीरो में एक बहुत छोटी राशि जोड़ी जा रही है, तब भी इसकी वैल्यू जो होगी एक से कम ही होगी। h क्या होता है, एक बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी राशि, समझ गए। तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी। तो फलन कौन सा लिया जाएगा, वही लिया जाएगा x। तो फलन x लिया जाएगा, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, 0 प्लस h। अब h की वैल्यू रख दो, h की जगह पे क्या रख दो, 0 बराबर 0। अब फलन का मान, फलन हमें fx बराबर क्या दिया है, x दिया है, f0 पर क्या आ जाएगा, 0 x की जगह पे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान f0, समझ गए। बराबर, सब बराबर हो गए ना, तो बराबर हो गए तो हम लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, सतत है। अब x बराबर 1 पे दिखाएंगे, किस पर जी, 1 पर, x बराबर 1 पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस, LHL ले रहे हैं पहले तो माइनस करेंगे fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, समझ गए। हम लिमिट को h में चेंज किए और x की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये क्या है, 1 माइनस एच का मतलब हो गया कि एक से कम, समझ गए। 1 h का मतलब मैंने बताया था कि बहुत छोटी राशि है, तो इसका मतलब हो गया एक से कम। तो एक से कम होगा तो फलन कौन सा लिया जाएगा, एक से कम। तो इसका क्या अंतराल का मतलब, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू जब तुम्हारी, ये जो x था, x है ना, x 1 की हो, तो x की वैल्यू एक से कम होगी या एक के बराबर होगी, तो लिया जाएगा कौन सा फलन, x लिया जाएगा। 1 माइनस एच का मतलब कि एक से क्या है, कम है, तो फलन लिया जाएगा x वाला। तो यहाँ पे x लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे क्या जी, फलन fx बराबर x है, तो ये 1 माइनस एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, 1 माइनस 0 बराबर 1। ये हमारा LHL आ गया। यहीं पे RHL निकालो, RHL। तो लिमिट x टेंस टू क्या जी, किस बिंदु पर, 1 पर निकाल रहे हो, तो 1 पर क्या करोगे, प्लस करोगे, RHL के लिए प्लस करते हो, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f1 प्लस h। अब देखो कौन सा फलन लिया जाएगा, h टेंस टू 0, एक से अधिक, एक में h जोड़ रहे हो, इसका मतलब एक से अधिक हो गया, तो फलन कौन सा लिया जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, तो फलन 5 लिया जाएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे x का मान जब एक से अधिक होगा तो फलन 5 लिया जाएगा, एक से कम या बराबर होगा तो x लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या f1 प्लस h सीधे करके और सीधे यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा फलन। जब इसमें x है ही नहीं तो 1 प्लस h कहाँ रखोगे, x अगर रहता तो 1 प्लस h रखते, h है नहीं तो सीधे 5 लिख दो। अब फलन क्या दिया है, fx बराबर, फलन fx बराबर, इसमें दो जगह दो फलन है, समझ गए। एक बार पहली वाली में हमें मिल गया ये x मिला है, दूसरी वाली में क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो अब ये फलन बराबर नहीं, एक बार फलन का मान 5 आ गया है, एक बार फलन का मान 1 आ रहा है, तो बराबर नहीं है ना। LHL बराबर RHL बराबर f किस बिंदु पर है, 1 पर, f1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों सब बराबर नहीं है, देखो इसका 1 आया, इसका 5 आया, फलन का मान भी अलग आएगा, तो बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, x बराबर 1 पर, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। आगे इसमें एक और पॉइंट दिया, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखो LHL निकाल रहे हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू किस बिंदु पर, 2 पर, LHL के लिए माइनस करते, x टेंस टू 2 पर माइनस fx, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से कम,
2 से कम का मतलब कौन सा फलन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, समझ गए। 2 से कम का मतलब फलन यही लिया जाएगा ना। 1 से अधिक का मतलब तो 2 से कम का मतलब 1 से अधिक वाला लिया जाएगा, 1 से अधिक का मतलब 2 आ जाएगा ना 1 से अधिक में। तो यहाँ पे फलन सीधे कौन सा लिया जाएगा, सीधे लिया जाएगा 5 RHL। RHL में क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे, 2 पे, तो 2 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस x h। तो अब देखो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो वही 5 लिया जाएगा, यहाँ पे भी 5 रहेगा, समझ गए। अब f बराबर f2, अब फलन तुम्हारा f2 पर फलन क्या आएगा, f2 का मतलब है x बराबर 2 पर निकाल रहे हो तो 2 पर फलन कौन सा मिलेगा। अब 2 का मतलब हो गया 2 पर निकाल रहे हो ना, 2 पर f2 तो 1 से अधिक है तो यही मिलेगा ना, ये तो 1 से कम है तो इसको लिया ही नहीं जाएगा, फलन यही मिलेगा 5, तो बराबर 5। अब सब बराबर आ गया, इसमें LHL बराबर RHL बराबर F2 बराबर हो गया। अतः फलन, सबका मान क्या है, सबका मान 5 है, आगे लिख भी सकते हो। अतः फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। तो इसमें एक x बराबर 1 पर केवल असतत हुआ है, बाकी दोनों पॉइंट पे क्या हुआ है, फलन सतत हुआ है, समझ गए। तो इस तरह इसको लगा लेंगे। अब देखो एक सवाल मैंने, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल मैंने बोला कि बाद बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। तीसरा सवाल कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें लिख लेना है। तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, और इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है। एक पॉइंट तुम्हें बताया है, या मैंने बहुपदी फलन को बार बार सिद्ध करके मैं बता भी रहा हूँ, समझ गए, कि एक बहुपदी फलन जो होता है अपने दिए गए अंतराल में सतत होता है। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। f(x) बराबर x माइनस 5 दिया है, क्या दिया है, पहला, तीसरा का पहला दिया है f(x) बराबर x माइनस 5। तो इसको सीधे लिख देना है कि यह बहुपदी फलन है। बहुपद है कि नहीं, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, ये बहुपद है, और नियम है कि बहुपद अपने अंतराल में हमेशा सतत होता है, तो सीधे लिख देना ये सतत है, समझ गए। तो इसमें तुम्हारा जितने हैं ना सब सतत हैं। 1/x माइनस 5 है, दूसरा 1/x माइनस 5 है, ये भी बहुपद है, और भागफल के रूप में, तब भी तो बहुपद है। और ये भी तुम्हारा क्या होगा, बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है, तो ये सतत हो जाएगा। इस तरह जो है तुम्हें बस केवल तीसरे वाले सवाल में लिख देना है कि ये सतत है। हाँ, चारों सतत फलन है। इसके तीसरे वाले के चारों ऑप्शन, चारों सवाल जो हैं चारों सतत है। तीसरा सवाल इसका दिया है x² माइनस 25 अपान x प्लस 25। हाँ, इसका करोगे तो एक कोष्टक में x प्लस 5 आएगा, एक कोष्टक में x माइनस 5 आएगा, बटा x प्लस 5। x प्लस 5 से कट जाएगा, क्या मिला, x माइनस 5, और प्लस वाला कटेगा, नीचे क्या है, प्लस है तो प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा। तो यही है ना, ये सतत है तो ये भी सतत होगा, तो सतत। तो आगे वाला इसका चारों का सतत कर लेंगे। और किस पॉइंट से सतत करेंगे, तो बहुपदीय फलन अपने दिए गए अंतराल में सतत होते हैं हमेशा, इसमें कुछ करना नहीं। जब पॉइंट नहीं दिया तो LHL RHL कैसे निकालोगे, तो इसका LHL RHL हम नहीं निकाल पाएंगे। चौथा पांचवा हो गया, इसके बाद छठवां सातवां है, समझ गए। तो छठवां कर लेते हैं, अभी टाइम लग रहा है, छठा कर लेते हैं, समझ गया। चलो 6 नंबर देखते क्या है। देखो 6 नंबर दिया है, f(x) बराबर दिया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यदि 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 यदि कब x इज ग्रेटर देन 2। देखो ये दो फलन दिया है, और हमें देखो ये कहा है कि हम ये वाला फलन कब लेंगे, जब
उसका मान, लिमिट का जो मान होगा x टेंस टू जो करते हो उसका मान यदि 2 से कम होगा या 2 से बराबर होगा तो ये लिया जाएगा, अगर 2 से अधिक होगा तो ये लिया जाएगा। और x बराबर 2 पर निकालना है। किस पर निकालना है? इसी में दे रखा है, अलग से तुम्हें पॉइंट नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया ना, इसका मतलब कि 2 पर निकालना है हमें। जहाँ पे बराबर लगा देगा उसी पॉइंट पे तुम्हें सततता दिखानी है। तो यहाँ पे बराबर लगा दिया x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर 2 पर। तो LHL निकालेंगे पहले। LHL लिमिट x टेंस टू क्या जी? LHL निकालते हो तो 2 पर क्या करोगे? माइनस fx लिमिट, इसको h में चेंज करोगे, ये रूल है 2 स्टेप। अब इस लिमिट को h में चेंज करेंगे, h टेंस टू 0। अब h में जब चेंज करोगे तो ये भी h में हो जाएगा, ये x है ना, जब तुमने लिमिट को h में चेंज किया तो फलन भी h में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस h, समझ गए? तो आगे देखो, इसमें लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h है तो 2 माइनस, बाहर जाओ या तो बात ना करो, 2 माइनस h है तो कौन सा फलन लिया जाएगा? 2 माइनस h का मतलब 2 से कम, तो ये है 2 से कम। x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये वाला फलन लिया जाएगा। और x के जगह पे क्या लिखा जाएगा? तो x के जगह पे 2 माइनस h लिखा जाएगा, तो 2 माइनस h प्लस 3। चलो, लिमिट h टेंस टू 0, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2h प्लस 3। h का मान अब रख दो। अब h की जगह पे क्या रखोगे? 0। h टेंस टू 0 का मतलब होता है कि h 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर है। तो 4 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। इसका RHL निकाल लो। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर? 2 पर प्लस fx। लिमिट, शांत रहो, ज़्यादा बोलो ना। h टेंस टू 0, f 2 पर 2 प्लस h हो जाएगा। ये रूल है, जब LHL निकालोगे तो माइनस लिखोगे, जब RHL निकालोगे तो इस पे प्लस लिखोगे। माइनस रहेगा तो यहाँ पे 2 माइनस h आएगा, यहाँ पे 2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब क्या हो गया? 2 से अधिक। h का मतलब कुछ जोड़ा जा रहा है 2 में, 2 से अधिक तो क्या लिया जाएगा? ये वाला लिया जाएगा, समझ गए? तो फलन लिया जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2x माइनस 3, यानी कि 2 और x की जगह पे क्या रखोगे? 2 प्लस h माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2 दूना 4 प्लस 2h माइनस 3 हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये अब मान रख दो। क्या मान रख देंगे? तो 4 प्लस 2 गुणे 0 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, समझ गए? ये 7 आया, ये 1 आया, दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, तो फिर सततता नहीं है। और फलन का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे सीधे लिख सकते हो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इज नॉट इक्वल टू फलन का मान, समझ गए? अतः फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। आंसर क्या दिया है? सतत नहीं है। x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, तो ये 6 नंबर हो गया। इस तरह जो है हम लगा लेंगे। आंसर सतत ही नहीं दिया, सतत दिया होगा, सतत नहीं है। 7 नंबर देखो करेंगे, इसमें क्या दिया है चेक कर लेते हैं। 6 नंबर, x बराबर 2 पर असतत है। असतत का मतलब होता है कि सतत नहीं है। सतत नहीं है लिखो या असतत लिखो, एक ही बात होती है, समझ गए? चलो अगले डे पे शेष सवाल अगले डे पे करेंगे।